जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। यह क्लास प्रीपोजिशन की चौथी और लास्ट क्लास होने वाली है। आशा करता हूं आप लोगों ने आगे की तीनों क्लास लिए होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन की 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को जो इन चारों क्लास में रूल पढ़ाए गए हैं, आशा करता हूँ आपको इसी में से देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला रूल क्या दिया है। डील का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। डील का प्रयोग आपको फिक्स प्रीपोजिशन में इन और विथ के साथ किया जाता है। किसी वस्तु के लिए अगर आप डील का प्रयोग करेंगे तो आपका इन का प्रयोग होगा, और किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो आपका वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। किसी वस्तु में अगर डील करेंगे तो आप इन का प्रयोग होगा, अगर किसी व्यक्ति के साथ आप डील करेंगे तो आप वहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही डील्स डॉट 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 राइस। इसका कहना मतलब क्या है। ही डील्स, वह व्यापार करता है राइस का, किसका, और राइस का। इसलिए आपका यहाँ पर राइस के साथ इसलिए यहाँ पर आपका फिक्स प्रीपोजिशन ई होगा। ठीक, इसमें किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें वस्तु का जिक्र किया गया है, किसका, राइस का। इसलिए यहाँ पर आपका इन का प्रयोग होगा। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। यू शुड नॉट डील डॉट 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 दोज मर्चेंट। इसका कहने का क्या मतलब है, आपको व्यापारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक, किसके साथ, व्यापारियों के साथ। व्यापारी क्या है, व्यक्ति हैं। व्यक्ति के साथ आपका यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। यू शुड नॉट डील विथ दोज मर्चेंट्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। क्वारल के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। विथ, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप झगड़ा करते हैं तो वहाँ पर आपका विथ प्रयोग होगा। किसी वस्तु के साथ करते हैं तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। किसी व्यक्ति के साथ करेंगे तो विथ, और किसी वस्तु के साथ करेंगे वहाँ पर ओवर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। यू शुड नॉट क्वारल डॉट 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 योर फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या है, आपको अपने मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए। किससे नहीं करना चाहिए, मित्र से। मित्र क्या है, लिविंग थिंग्स है, कोई व्यक्ति है। इसलिए आपका यहाँ पर आपका विथ का प्रयोग हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। डाई, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको आप टिक लगा लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं डाई का क्या है। अगर डिजीज का कहीं पर होगा तो डाई के साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। अगर एक्सीडेंट है तो वहाँ पर आपका इन का प्रयोग होगा। अगर कंट्री के लिए कोई मरता है, शहीद होता है, तो वहाँ पर आपका फॉर का प्रयोग होगा। रीजन, कारण, अगर किसी कारण में आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे कारण के लिए आपको एग्जाम्पल जैसे देते हैं, उसका ज़्यादा खाना खाने से उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपकी कोई खाना खाना कोई डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है, आपका यहाँ पर रीजन प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर आपको बता देते हैं डिजीज के लिए अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो वहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग होगा। एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा। कोई व्यक्ति अगर देश के लिए शहीद हो रहा है तो वहाँ पर आपका फॉर का प्रयोग होगा, और किसी रीजन या कारण के लिए आपका यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही डाइड डॉट 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 कोलेरा। यहाँ पर आपका देखिए कोलेरा डिजीज है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑफ। ही डाइड ऑफ कोलेरा। चलिए आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। ही डाइड डॉट 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 एन एक्सीडेंट। देखिए एक्सीडेंट के साथ आपका ऊपर बताए हैं इन का प्रयोग होगा। एक्सीडेंट के केस में इन, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा इन प्रीपोजिशन। ओवर ईटिंग, यहाँ पर आपका कारण बता रहा है। क्या बता रहा है, कारण। रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन। और रीजन के लिए आप लोगों को ऊपर बताया गया है फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। रीजन के लिए आपका फ्रॉम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम।
चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल। द सोल्जर डाइड डॉट 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 हिज कंट्री। सोल्जर क्या है, सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गया। इसके लिए आपका शहीद, देश के लिए शहीद होना के लिए आपको बताए थे ऊपर फॉर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। द सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री, देश के लिए शहीद होना, यहाँ पर आपका फॉर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं रूल क्या दिया है। चौथा रूल, सफ़र। अगर किसी बीमारी के लिए आप सफ़र का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपका फ्रॉम का यूज होगा। अगर बीमारी छोड़कर और कहीं आपका सफ़र का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर किसी बीमारी के लिए आप सफ़र का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रॉम होगा, अन्य किसी रीजन के लिए वहाँ पर नो प्रीपोजिशन उसके साथ नहीं लगेगा। आपको बता देते इल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, इल के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही इज़ सफरिंग डॉट 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 फीवर कोल्ड। क्या दिया है, इसका कहने का मतलब है वह सर्दी और जुकाम दोनों से पीड़ित है। सर्दी और जुकाम आपका डिजीज हुआ, इसलिए सफरिंग के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपका फ्रॉम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है दूसरा एग्जाम्पल। ही सफ़र डॉट 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 ग्रेट लॉस। देखिए यहाँ पर सफ़र्ड दिया है लेकिन इसका कोई बीमारी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके हिंदी कहने का मतलब होगा ही सफ़र्ड, वह बड़ी हानि से पीड़ित है। यहाँ पर बीमारी जिक्र नहीं की, इसलिए आपका यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, नन ऑफ दीज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया एग्जाम्पल। ही इज इल डॉट 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 फीवर एंड कोल्ड। अभी आपको ऊपर बताएं इल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया जाता है। इसका विथ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, विथ। ही वाज इल विथ फीवर एंड कोल्ड। ठीक, वह सर्दी और बुखार से बीमार था। इसके कहने का मतलब हो जाएगा वह सर्दी और बुखार से बीमार था। चलिए आगे देखते हैं क्या रूल दिया है। पांचवा रूल देखते हैं क्या दिया है। मेड का प्रयोग आपका कहाँ किस प्रीपोजिशन के साथ किया जाता है। समबडी, किसी व्यक्ति के लिए अगर करेंगे तो वहाँ पर आपका बाई का प्रयोग होगा। कंट्री के लिए करेंगे तो वहाँ पर इन का प्रयोग होगा। जैसे मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, वहाँ पर आपका इन का प्रयोग होगा। किसी कंट्री के लिए आपका इन, मेड फिजिकल के लिए आपका भौतिक के लिए आपका आप का प्रयोग होगा, और केमिकल के लिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। एक बार आप बता दें, किसी व्यक्ति के लिए अगर आप मेड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर बाई, कंट्री के लिए करेंगे तो इन, भौतिक वस्तु के लिए करेंगे तो ऑफ, और केमिकल रसायन, व्यक्ति के रसायन के लिए करेंगे तो आपका वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। स्वीट्स आर मेड डॉट 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 मिल्क। आप देखें मिल्क आपका एक तरल पदार्थ है या केमिकल है, तरल पदार्थ है, इसलिए आपका यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। आपको ऊपर बताया गया अभी केमिकल के लिए आपका यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होगा। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। आगे देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल। टेबल इज मेड डॉट 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 वुड। देखिए फिजिकल भौतिक वस्तु के लिए आपका यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल लकड़ी से बनी है। ठीक, इसका कहने मतलब हो जाएगा टेबल लकड़ी से बनी है। आगे देखते हैं क्या दिया है। कर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क। कर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क। दही जो है दूध से बनी है। और देखिए मिल्क के लिए आपका यहाँ पर फिर से आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, क्या होगा, फ्रॉम। ठीक, अगले एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। बुक्स आर मेड डॉट 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 पेपर। पेपर आपका क्या है, भौतिक वस्तु है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑफ। बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, क्या होगा, मेड ऑफ पेपर। आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया। दिस वॉच इज मेड डॉट 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 जापान।
देख लिया आप। अभी कंट्री आपको बताएं, कंट्री के लिए आपका इन का प्रयोग किया जाता है। मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिस वॉच इज मेड इन जापान, यहाँ पर इन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया एग्जाम्पल। द चेयर इज मेड डॉट 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 दिस कारपेंटर। कहने का मतलब क्या है, यह कुर्सी जो है बढ़ई के द्वारा बनाई गई है। कारपेंटर के लिए आपके किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र किया गया, किसका, कारपेंटर का जिक्र किया गया, इसलिए आपका यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई। व्यक्ति के लिए अगर आप मेड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। दिस चेयर इज मेड बाई दिस कारपेंटर। एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार फिर से मेड का। देखिए मेड का क्या है, किसी व्यक्ति के लिए मेड का प्रयोग करें तो वहाँ पर बाई, कंट्री के लिए करेंगे तो आपका इन, फिजिकल भौतिक वस्तु के लिए करेंगे तो आप ऑफ, और केमिकल के लिए करेंगे तो वहाँ पर फ्रॉम। किसी व्यक्ति के लिए करेंगे बाई, कंट्री के लिए करेंगे इन, फिजिकल वस्तु के लिए करेंगे तो ऑफ, और केमिकल वस्तु के लिए करेंगे, केमिकल के लिए करेंगे तो फ्रॉम का प्रयोग होता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है रूल। कंप्लेंट। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। ठीक, किसी वस्तु के लिए आप करेंगे तो आपका वहाँ पर कंप्लेंट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो अगेंस्ट, और किसी व्यक्ति के लिए भी करेंगे आपका तो अगेंस्ट। ठीक, टू, कंप्लेंट ऑफ, किसी वस्तु के लिए करेंगे तो कंप्लेंट ऑफ, किसी व्यक्ति के लिए तो करेंगे कंप्लेंट अगेंस्ट, और किसी व्यक्ति के लिए ही करेंगे तो कंप्लेंट टू। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखने क्या दिया है। आई कंप्लेंट डॉट 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 पुअर फैसिलिटीज। मैंने ख़राब सुविधा के लिए शिकायत की। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग होगा, ऑफ। किसके लिए, पुअर फैसिलिटी, ख़राब सुविधा के लिए। सुविधा के लिए आपको बताया गया है ऊपर, किसी वस्तु के लिए करेंगे तो आपका ऑफ प्रयोग होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल। आई कंप्लेंट द टीचर डॉट 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 द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहने का मतलब है, मैंने टीचर के खिलाफ, आई कंप्लेंट, मैंने टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की। तो किसके खिलाफ की, यहाँ पर अगेंस्ट का, अगेंस्ट पहले ऑप्शन में हो जाएगा आपका अगेंस्ट। क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, AGAINST, अगेंस्ट। किसके खिलाफ की, टीचर के खिलाफ। किससे की, प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर आपका टू प्रीपोजिशन यूज होगा। आई कंप्लेंट अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल। ठीक, मैंने टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की। चलिए आगे रूल देखते हैं क्या दिया, सातवां रूल देखते हैं। ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। अगर कोई व्यक्ति दोनों आँख से अंधा है तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। लेफ्ट या राइट आँख से अंधा है तो आपका इन का प्रयोग होगा। अगर कोई फॉल्ट या मिस्टेक है तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। अगर दोनों आँख से अंधा है तो ऑफ, लेफ्ट या राइट एक आँख से अंधा है तो इन। अगर कोई मिस्टेक, गलती है, फॉल्ट है तो वहाँ पर आपका ब्लाइंड टू का प्रयोग होगा। से भौचक्का रह गया, इसको यहाँ पर भौचक्का रह गया, इसका मतलब फॉल्ट, कोई मिस्टेक, तो यहाँ पर टू का प्रयोग आपका होगा। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही ब्लाइंड डॉट 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 बोथ आइज। इसके कहने का मतलब हो जाएगा ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है, बोथ आइज दोनों आँखों से अंधा है। दोनों आँखों से अंधा होने के लिए आपको ऊपर बताया गया ऑफ का प्रयोग होगा। ही इज ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज, आपका प्रयोग होगा। दोनों आँखों के लिए आपका आपका प्रयोग होगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ब्लाइंड डॉट 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 वन आइज, वह अंधा है, कैसे अंधा है, एक आँख से अंधा है। एक आँख से अंधा होने के लिए आपका इन का प्रयोग होगा। ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, एक आँख से अंधा होने के लिए इन, और दोनों आँख अंधा से होने के लिए आपका प्रयोग होगा। किसके साथ, ब्लाइंड के साथ आपका। आगे देखते हैं क्या दी एग्जाम्पल है। ही इज ब्लाइंड हिज ओन
फॉल्स, वो अपनी गलती से अंधा है। किससे गलत है? फॉल्ट के लिए आपका यहाँ पर होगा टू, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। ठीक, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स। आगे यहाँ देखते हैं क्या रूल दिया है। मैरिड, मैरिड का मतलब विवाह करना। अगर मैरिड किसी वर्ब के साथ लगता है तो वहाँ पर नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। किसी वर्ब के साथ आपका मैरिड का प्रयोग होगा तो वहाँ पर नो प्रीपोजिशन होगा। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ लगता है तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज होगा। किसी वर्ब के साथ लगेगा तो नो प्रीपोजिशन, और किसी एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो टू का प्रयोग होगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल क्या दिया, राम मैरिड सीता। तो यहाँ पर मैरिड क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पर नो प्रीपोजिशन होगा। मैरिड क्या है? वर्ब है, यहाँ पर नो प्रीपोजिशन का यूज होगा। कहने का मतलब है राम ने सीता से विवाह किया। ठीक, आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया, राम इज मैरिड डॉट 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 सीता। राम इज मैरिड, राम का विवाह सीता से हुआ है। सीता से हुआ है तो यहाँ पर मैरिड, यहाँ पर क्या है? इज देखिए लगा यहाँ पर, इसलिए आपका यहाँ पर बी फॉर्म के बाद अगर ईडी का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। एडजेक्टिव के साथ आपका मैरिड टू का प्रयोग होगा, वर्ब के साथ नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या रूल दिया है। की, सक्सेस के लिए आप की का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। लॉक, रूम या हॉल के लिए प्रयोग करेंगे तो आपका ऑफ का प्रयोग होगा। सक्सेस के लिए करेंगे तो टू, लॉक या रूम, हॉल के लिए करेंगे तो आपका ऑफ का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। हार्ड वर्क इज द की डॉट 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 सक्सेस। कहने का मतलब है कठिन परिश्रम, कठिन हार्ड वर्क इज की, कठिन परिश्रम कुंजी है किसकी? सफलता की। सफलता के लिए आपको देखिए ऊपर बताया गया है टू का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। दिस इज द की डॉट 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 माई रूम। रूम के लिए आप लोगों को बताया गया है आपका ऑफ का प्रयोग होगा। दिस इज द की ऑफ माई रूम। ठीक, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दिस इज द की ऑफ माई रूम। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फिक्स प्रीपोजिशन अप्रूव्ड के साथ आपका ऑफ का प्रयोग होगा। एक्यूज्ड के साथ आपका ऑफ का प्रयोग होगा। गिल्टी के साथ आपका ऑफ प्रयोग होगा। कन्विक्टेड के साथ ऑफ, एक्विट के साथ ऑफ, और एब्सॉल्व के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। इसके साथ अप्रूव्ड के साथ एक्यूज्ड, गिल्टी, कन्विक्टेड, एक्विट और एब्सॉल्व के साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। अप्रूव्ड ऑफ, कहीं पर भी आपको ये 6 वर्ड अगर दिख जाए तो इसके आगे आपका ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। अप्रूव्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, कन्विक्टेड ऑफ, एक्विट ऑफ और एब्सॉल्व ऑफ। ठीक, चलिए जी इसके एग्जाम्पल देखते रहते हैं क्या दिया है। एम्फीबियन, डिफ़र, आप लोगों को बता दें डिफ़र के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, फ्रॉम। एम्फीबियन डिफ़र फ्रॉम रेप्टाइल्स, कहने का मतलब है उभयचर सरीसृप से भिन्न है। एम्फीबियन डिफ़र, एम्फीबियन जो है उभयचर भिन्न है, किससे भिन्न है? रेप्टाइल से। ठीक, सरीसृपों से, तो इसलिए आपका फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। चलिए 10वां रूल देखते हैं क्या दिया। डिफ़र, डिफ़र के साथ आप अगर किसी से असहमत हैं तो वहाँ पर आपका विद, और किसी से भिन्न मत रखते हैं तो आपका वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति से असहमत है तो वहाँ पर विद का प्रयोग, और किसी से भिन्न मत रखते हैं तो वहाँ पर आपका फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया। आई सेल्डम डिफ़र डॉट 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 माई पेरेंट्स ऑन मेनी इशू, कहने का मतलब है मैं, आई सेल्डम डिफ़र, मैं शायद ही कभी
अपने माता और पिता से इस मुद्दे पर असहमत हूँगा। क्या कहने का मतलब है, मैं शायद ही कभी इस मुद्दे पर अपने माता और पिता दोनों से असहमत हूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपका किसी माता और पिता से असहमत होने की बात है, तो यहाँ पर आपका विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई सेल्डम डिफर विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर डिफर के बाद आई सेल्डम डिफर विथ माई पेरेंट्स ऑन मेनी इशू। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। दिस प्रपोजल डिफरेंट डॉट 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 दैट वंस। कहने का क्या मतलब है, यह प्रस्ताव उससे, दिस प्रपोजल यह प्रस्ताव उससे अलग है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। दिस प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वंस, FORM। ठीक, आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या। आई डिफर डॉट 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 यू ऑन हिज मैटर। कहने का मतलब हो जाएगा आई डिफर, मैं आपके साथ हूँ, ऑन यू ऑन दिस मैटर, इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा विथ का प्रयोग। साथ होना, किसके साथ होना, यू, किसी व्यक्ति का जिक्र यहाँ पर किया, इसलिए आपका यहाँ का विथ का प्रयोग होगा। मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। आई डिफर विथ यू ऑन हिज मैटर, ऑन दिस मैटर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। 11वां रूल देखते हैं क्या दिया है। डिपेंड के साथ आपका ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन यूज होगा। बैंक के साथ आपका ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। रिलाई के साथ भी ऑन का ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। काउंट के साथ भी आपका ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, बैंक के साथ ऑन, रिलाई के साथ ऑन, काउंट के साथ ऑन। ठीक, एक बार और बता देते हैं आपको। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, बैंक के साथ ऑन, रिलाई के साथ ऑन और काउंट के साथ ऑन। चलिए एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है। द गवर्नमेंट डिपेंड्स डॉट 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 द एक्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया है। द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन एक्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या, द गवर्नमेंट डिपेंड ऑन का प्रयोग आपका यहाँ पर होगा, डिपेंड ऑन। कहने का मतलब इसका क्या है, द गवर्नमेंट डिपेंड, सरकार निर्भर करती है किस पे, कार्यपालिका पर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। किस पे निर्भर करती है, कार्यपालिका पर। सरकार कार्यपालिका पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। एनॉयड। किसी व्यक्ति के लिए आप एनॉयड का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर विथ, और किसी वस्तु के लिए करेंगे तो आपका एट। किसी व्यक्ति के लिए करेंगे तो विथ, किसी वस्तु के लिए करेंगे तो एट का प्रयोग के, एनॉयड विथ और एनॉयड एट। चलिए देखते हैं। आई एम एनॉयड डॉट 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 यू। कहने का मतलब आई एम एनॉयड, मैं नाराज़ हूँ किससे, तुमसे। तुमसे मतलब कोई व्यक्ति है, इसलिए आपका यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई एम एनॉयड विथ यू। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया है। वी आर एनॉयड द कैकोफोनी। वी आर एनॉयड, हम नाराज़ हैं किससे, शोर शराबे से। किससे नाराज़ हैं, शोर शराबे से। शोर शराबा कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए आपका यहाँ पर एट प्रीपोजिशन यूज होगा। वी आर एनॉयड एट कैकोफोनी, एट द कैकोफोनी। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। आगे रूल, एडॉप्ट। एडॉप्ट टू, एडजस्ट करना का, कहीं पर आप एडजस्ट कर रहे हो तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर किसी काम में आप निपुण हैं तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे, एडॉप्ट टू। ठीक, आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। वी एडॉप्ट आवर सेल्फ डॉट 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 द इन्वायरमेंट। कहने का क्या मतलब इससे, हम वी आर एडॉप्ट आवर सेल्फ, हम अपने आप को निपुण कर चुके हैं किससे, इस इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट करना का मतलब दिया है, किसमें, ढालने का मतलब दिया है। कहने का मतलब क्या है, हम अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लिए हैं। एडजस्ट करना मतलब ढाल लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका टू प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगा।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।